हेलो बच्चों, मैं आपका रवि सर बोल रहा हूँ। बच्चों, आज हम पाठ 3 व्रत पढ़ने जा रहे हैं और इसके अंतर्गत प्रश्न संग्रह 3.2 के कुछ उदाहरण हल करेंगे। लेकिन उदाहरणों को हल करने के पहले हम कुछ नोट पढ़ेंगे। तो यहाँ पर पहला नोट हम देख रहे हैं। बच्चों, यहाँ पर हमें एक आकृति दिखाई दे रही है और इस आकृति में कितने वृत्त दिखाई दे रहे हैं? हमें 2 वृत्त दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चों, ये पहला वृत्त है। तो पहले वृत्त का केंद्रक P है और दूसरे वृत्त का केंद्र Q है। बच्चों, यह दोनों वृत्त एक दूसरे को बिंदु T पर छू रहे हैं अर्थात एक दूसरे को बिंदु T पर स्पर्श कर रहे हैं। तो बच्चों, हम देखें कि यह दोनों वृत्त बिंदु T पर कहाँ स्पर्श कर रहे हैं? भीतर से कर रहे हैं कि बाहर से? तो हम देख रहे हैं यह दोनों वृत्त बाहर से, अर्थात बाहर को हम बाह्य कहेंगे, और जिस बिंदु को छू रहा है या स्पर्श कर रहा है तो हम उसे कहेंगे यह वृत्त का बाह्य स्पर्शी है, या हम इस प्रकार भी कह सकते हैं बाह्य स्पर्शी वृत्त में। तो जब बच्चों इस प्रकार के उदाहरण जब हमें हल करने आएंगे और जब हमें यह परिस्थिति दिखाई देती है तो हमें उत्तर में लिखना है बाह्य स्पर्शी वृत्त में। फिर सूत्र लिखना है। सूत्र क्या करना है बच्चों? पहले वृत्त का केंद्र P है और दूसरे वृत्त का केंद्र Q है, तो इन दोनों केंद्रकों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो सूत्र क्या होगा? उनके केंद्र के बीच की दूरी बराबर बड़ी त्रिज्या प्लस छोटी त्रिज्या। बच्चों, हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं अथवा करके, लेकिन सूत्र लिखने के पहले आपको यह बताना होगा कि यह दोनों वृत्त क्या हैं? बाह्य स्पर्शी वृत्त में। फिर लिखेंगे उनके केंद्र के बीच की दूरी बराबर, चाहे तो आप बड़ी त्रिज्या को R1 मान सकते हैं, धन का चिन्ह है वो तो होगा ही होगा, और छोटी त्रिज्या को R2 मान सकते हैं। तो ये हम मान रहे हैं। आप चाहें तो बड़ी को R2 भी मान सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अब हमें कारण भी बताना होगा, तो ये कारण आप सूत्र के ऊपर भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं। अब यह दोनों वृत्त स्पर्श कर रहे हैं, अर्थात स्पर्श वृत्त प्रमेय से। तो इस प्रकार बच्चों, अगर हमें कोई उदाहरण मिलता है तो हमें बताना पड़ेगा कि वृत्त किस प्रकार है, किस रूप में है, बाह्य स्पर्शी वृत्त में है। फिर हमें सूत्र बताना है, फिर कारण लिखना है। अब नोट नंबर 2, यह है अंतः स्पर्शी वृत्त में। बच्चों, यहां पर हम आकृति देख रहे हैं। इस आकृति में भी हमें 2 वृत्त दिखाई दे रहे हैं। एक बड़ा वृत्त दिखाई दे रहा है और एक छोटा वृत्त दिखाई दे रहा है। बच्चों, बड़े वृत्त का केंद्रक बिंदु P है और छोटे वृत्त का केंद्र Q है। अब ये दोनों भले एक बड़ा वृत्त है और एक छोटा वृत्त है, लेकिन दोनों एक बिंदु जिसका नाम बिंदु T है इससे छू कर जा रहे हैं, अर्थात इसको स्पर्श करते हुए जा रहे हैं। अब हमें यह निरीक्षण करना है कि यह दोनों वृत्त बाहर से स्पर्श कर रहे हैं या भीतर से। तो बच्चों, यह आकृति देखकर स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि यह भीतर से स्पर्श करते हुए जा रहे हैं। तो जब बच्चों आकृति ये हमें
प्रश्न में आकृति में भी दिया जा सकता है या शब्दों में भी लिखा हो सकता है। अगर शब्दों में, तो शब्दों में आपको स्पष्ट करेंगे कि यह बाह्य स्पर्श है या अंतः स्पर्शीय है। तो बच्चों यहाँ पर आकृति है। आकृति देखने के बाद हम यह महसूस कर रहे हैं कि यह अंतः स्पर्शी है। इसको मैंने स्पष्ट भी कर दिया है। अब इसे सूत्र के माध्यम से कैसे लिखें? तो उत्तर में सर्वप्रथम हमें लिखना होगा अंतः स्पर्शी वृत्त में, फिर सूत्र बनता है। अब उनके केंद्र के बीच की दूरी, अर्थात ये बड़े वृत्त का केंद्र P है और छोटे वृत्त का केंद्र Q है, तो इन दोनों वृत्त के केंद्र की बीच की दूरी, तो हमने सूत्र लिखा उनके केंद्र के बीच की दूरी बराबर बड़ी त्रिज्या माइनस छोटी त्रिज्या। तो बड़ी त्रिज्या क्या होगी बच्चों वृत्त की? PT, और छोटी वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? QT। और ये हमें प्रश्न में दी गई जानकारी के आधार पर भी मालूम हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर दिया होगा 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, तो हम ये जान सकते हैं कि कौन बड़ी है और कौन छोटी। और बच्चों, इस पर आधारित हम सवाल भी हल करने जा रहे हैं, तो हमें अच्छी तरह से ये सवाल समझ में आएंगे। और फिर हमें कारण भी लिखना है। तो यह दोनों वृत्त स्पर्श कर रहे हैं, इसलिए कारण है स्पर्श वृत्त प्रमेय से। अब बच्चों, इसी नोट के आधार पर हम कुछ सवाल हल करने जा रहे हैं। तो बच्चों, ये रहा प्रश्न संग्रह 3.2 से पहला सवाल। हम सवाल पढ़ने जा रहे हैं। परस्पर अंतः स्पर्श करने वाले दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 3.5 सेंटीमीटर तथा 4.8 सेंटीमीटर हों, तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात करो। अब बच्चों, यहाँ पर आकृति नहीं दी है, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट हमें बताया गया है कि अंतः स्पर्श हैं। तो सर्वप्रथम हमें क्या लिखना है वो बताना है। मानो कि दोनों वृत्तों की त्रिज्या R1 और R2 हैं। अब ये आपके ऊपर निर्धारित करता है कि R1 छोटी को भी बना सकते हैं, बड़ी को भी बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए, R1 किसे बताया? 3.5 सेंटीमीटर और R2 4.8 सेंटीमीटर। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें सूत्र लिखना है, तो सूत्र लिखने के पहले हमें बताना होगा कि यह वृत्त अंतः स्पर्शी हैं। तो यहाँ पर लिखा है दोनों वृत्त परस्पर अंतः स्पर्श करते हैं। कारण आप सूत्र के बाद भी लिख सकते हैं या पहले भी लिख सकते हैं। तो कारण है स्पर्श वृत्त प्रमेय से। अब बच्चों, हम सूत्र लगाने जा रहे हैं उनके केंद्रों के बीच की दूरी। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर अंतः स्पर्श है तो सूत्र होता है बड़ी त्रिज्या माइनस छोटी त्रिज्या। तो यहां पर बड़ी त्रिज्या कौन थी बच्चों? देखने से स्पष्ट होता है 3.5 और दूसरी है 4.8 सेंटीमीटर। तो देखने से हमें यह स्पष्ट हो रहा है कि 4.8 सेंटीमीटर बड़ी त्रिज्या है, यह है R2, और छोटी 3.5 सेंटीमीटर यह है R1। तो हमारा सूत्र बनता है R2 माइनस R1, इनके मान रखें 4.8 माइनस R1 का मान है 3.5। जब हम घटाएंगे तो हमें मूल्य प्राप्त होगा 1.3 सेंटीमीटर। बच्चों, यह प्रश्न शाब्दिक है, इसलिए हमें उत्तर भी किस रूप में लिखना है? शब्दों में। तो फिर हम लिखेंगे उनके केंद्र के बीच की दूरी 1.3 सेंटीमीटर है। तो बच्चों, इस प्रकार हमने ये सवाल हल किया। चलिए एक सवाल और हल करके देखते हैं। यहाँ भी स्पष्ट बताया है। यह प्रश्न संग्रह 3.2 का दूसरा सवाल है। यहाँ पर क्लियर बताया गया है
बाह्य स्पर्शीय दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 5.5 सेंटीमीटर तथा 4.2 सेंटीमीटर हों तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात करो। अब हम उत्तर में लिखेंगे हल में। तो मान रहे हैं कि दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं R1 और R2 हैं। तो R1 हमने माना 5.5 सेंटीमीटर, इसी प्रकार R2 हमने मान लिया दूसरी त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर। अब ये दोनों वृत्त किस रूप में? बाह्य स्पर्शी। तो हम लिखेंगे दोनों वृत्त परस्पर बाह्य स्पर्श करते हैं। बच्चों ये लिखना बहुत ज़रूरी है। फिर उसका कारण लिख रहे हैं, क्यों स्पर्श कर रहे हैं? क्योंकि स्पर्श वृत्त प्रमेय से, क्योंकि ये दोनों वृत्त का जो स्पर्श बिंदु है सामान्य बिंदु है, इसलिए कारण है स्पर्श वृत्त प्रमेय से। अब इनका सूत्र, तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी बराबर। अब हम देख रहे हैं उन त्रिज्याओं को या तो आप बड़ी त्रिज्या प्लस छोटी त्रिज्या लिख सकते हैं या डायरेक्ट R1 प्लस R2। और बच्चों यहाँ पर एक फायदा है, जब बाह्य स्पर्शी है तो बाह्य स्पर्शी में धन होता है, तो छोटी त्रिज्या प्लस बड़ी त्रिज्या भी लिख सकते हैं या बड़ी त्रिज्या प्लस छोटी त्रिज्या भी लिख सकते हैं, है ना। लेकिन ऐसा अंतःस्पर्शी में नहीं चलेगा। अंतःस्पर्शी में बड़ी त्रिज्या माइनस छोटी त्रिज्या है। फिलहाल यहाँ पर बाह्य स्पर्श है, इसलिए R1 प्लस R2। R1 का मान 5.5 प्लस है तो प्लस लिखा, R2 का मान 4.2 सेंटीमीटर है तो हमने लिखा 4.2 बराबर। इनको जोड़ने पर हमें 9.7 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। तो ये रहा हमारा उत्तर। अब कभी कभी बच्चे समझते हैं हमारा सवाल पूरा हो गया है, लेकिन परीक्षा में आधा नंबर या 1 नंबर कट जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों प्रश्न शाब्दिक है तो उत्तर भी शाब्दिक होना चाहिए। जिस तरीके से प्रश्न पूछा गया है उसी हिसाब से हमको उत्तर भी देना होता है, अतः उत्तर भी हमें शब्दों में लिखना है। तो उत्तर क्या होगा? उनके केंद्रों के बीच की दूरी कितना है बच्चों? 9.7 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हमें अन्य सवाल हल करने हैं। अब आगे के सवाल हम देखें। तीसरा सवाल, यहाँ पर एक त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और दूसरी त्रिज्या 2.8 सेंटीमीटर है। अब इसमें हमें सवाल हल नहीं करना है, इसमें आकृति बनाना है। तो इन दो त्रिज्याओं से संबंधित हमें बाह्य स्पर्शी वृत्त बनाना है और अंतः स्पर्शी वृत्त बनाना है। तो ये आप देख रहे हैं बच्चों, ये बाहर से दो वृत्त छू रहे हैं, तो ये आप देख रहे हैं बड़े वृत्त की त्रिज्या और ये देख रहे हैं छोटे वृत्त की त्रिज्या। बच्चों बाह्य स्पर्श में ये एक खासियत है कि वृत्त छोटे बड़े भी हो सकते हैं, बड़े छोटे भी हो सकते हैं या बराबर बराबर भी हो सकते हैं, परंतु अंतःस्पर्शी में दोनों वृत्त बराबर बराबर नहीं होंगे। उनको एक बड़ा होना चाहिए वृत्त और दूसरा छोटा होना चाहिए। आप देख रहे हैं ये बड़ा वृत्त है और ये छोटा वृत्त है। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या ये देखिए, बड़े वृत्त का केंद्र O है और छोटे वृत्त का केंद्र P है। तो बड़े वृत्त से त्रिज्या, बड़ी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, तो OA की लंबाई बड़े वृत्त की त्रिज्या है, छोटे वृत्त की त्रिज्या PA है, 2.8 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार हमें सिर्फ आकृति बनानी है। तो इसे अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए, अपने कॉपी में बनाइए, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, 10वीं में बहुत बार पूछा गया है। तो इसका अच्छी तरह से अध्ययन कीजिए और अपने ऑनलाइन ग्रुप में भेजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।